आप में से 90% बच्चों के दिमाग में फिलहाल यही चीजें चल रही होंगी कि मैम बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो अब दिमाग में हमारे ये आ रहा होगा कि कहीं से कोई ऐसा मैजिक हो जाए, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए, कुछ ऐसा वरदान मिल जाए कि हमारा तीर सीधे के सीधे क्या 100% के पार हो जाए। बट अब ऐसा होगा कैसे, ये भी तो दुविधा चल रही होगी ना। तो हेलो, दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू द यूनिक क्लासेस प्रयागराज। तो बच्चों, अब आपकी इस दुविधा से आपको निकालने का वक्त आ गया है। तो मैं वैष्णवी आपको आज बताने वाली हूँ कि ये जो लास्ट स्टेज आपकी चल रही है ना बोर्ड एग्जाम में, तो इस लास्ट स्टेज स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अपनी स्ट्रैटेजी से रूबरू करवाते हैं। नंबर वन इज सेट अ प्रॉपर माइंडसेट। आपके लिए अपना माइंडसेट को कंप्लीटली सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 2 से 2.5 महीने का ही वक्त आपके पास बचा है। तो उस 2 से 2.5 महीने के लिए आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा कि अब बस इतना वक्त है, इतने में हमें पढ़ना है, इतने में हमें रिवीजन करना है, इतने में हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कंप्लीटली जाके बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करके आना है। तो ये माइंडसेट आपको पहले से ही सेट करना पड़ेगा। नंबर टू, मेक अ कैलेंडर। ये मेरी अपने खुद की स्ट्रेटजी है, मैं आज भी इस चीज को फॉलो करती हूँ कि कभी भी अगर कोई मेरा एग्जाम होता है तो इसको मैं क्या एक पेपर पे पूरा कैलेंडर बना के अपने रूम में लगा लेती हूँ कि एक एक दिन जो मेरे पास बचा हुआ है मैं उसको समझ सकूं और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकूं। शाम को सोते वक्त आप उस दिन का पूरा उस डेट पे जाइए, उसको आप क्रॉस करिए कि आपने इस दिन की पर्टिकुलर चीजें आपने कंप्लीट कर ली हैं। ओके, और फिर उसको दूसरे दिन का आप उसको जरा सा रिकॉल कर लीजिए कि आपको अगले दिन आपको क्या करना है। तो इससे क्या होगा कि जब डे बाय डे आपकी डेट्स पे आप क्रॉस लगाते जाओगे तो आपको ये चीजें पता रहेंगी कि आपके पास जो टाइम है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अब आपके पास जितना टाइम बचा है आपको उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो उस वक्त आप टाइम मैनेजमेंट को समझ पाओगे, उस वक्त आप टाइम की कीमत को समझ पाओगे कि बस आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना समय है और इतने में ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम को क्लियर करना है। ओके, नंबर थ्री इज प्रॉपर रिवीजन। क्योंकि अब आपके पास जितना भी ये टाइम है इतने में आई थिंक आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा, और अगर आपने अभी सिलेबस आपका कवर नहीं हुआ है तो उसके लिए यूनिक परिवार आपके लिए ला रहा है हर एक चैप्टर की, सोशल साइंसेस के हर एक चैप्टर की 1 शॉर्ट सीरीज, जिसको आप पढ़ के अप्रोक्सिमेट 25 to 30 मिनट्स की जो सीरीज होगी, जिसको आप चैप्टर को कंप्लीटली एनालाइज कर पाओगे, उसे समझ पाओगे, उसके क्वेश्चंस को आप लगा पाओगे। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हो जाएगा या फिर रिवीजन के लिए हो जाएगा कि अगर कम टाइम में आपको पूरा का पूरा सोशल साइंस आपको रिवीजन करना है तो 1 शॉर्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। नंबर फोर इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चीजें आपने सुनी ही होगी कि तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दिन में 10 क्वेश्चंस लगाए। अब ये तो ऐसा होगा नहीं कि 10 के 10 क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे इस वक्त, कहीं ना कहीं कोई ना कोई 3 से 4 क्वेश्चंस मान लीजिए आपको नहीं आ रहे हैं। तो अब उससे क्या होगा, जब वो क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा तो आप वापस से उस चैप्टर पे जाओगे, वापस से आप उस टॉपिक पे जाओगे, उसको आप रिवाइज करोगे। ठीक है, जब आप उसको रिवाइज करोगे देन आप वापस आके उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका उस चैप्टर का उस टॉपिक का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे जब आप डेली आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ना बने, बट इसके बाद ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे इसी प्रैक्टिस से आप 10 के 10 क्वेश्चंस को कर ले जाओ। तो बेटा जी अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 4 चीजों को फॉलो करो, इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद क्या बोर्ड एग्जाम पूरा जाके क्रैक करना है। तो शांति से, अब ना ज्यादा सोचना है ना ज्यादा समझना है, चुपचाप टेबल और चेयर को लगा के बैठ जाना है और पढ़ाई अपनी शुरू कर देनी है। तो उठो, चलो, दौड़ो और जीत कर दिखाओ। तो इसी पे मैं लास्ट में आपको एक चीज बोलूंगी कि इस बात को, इन 4 लाइंस को आप अपने दिमाग में एकदम बिठा लो। कौन सी वो 4 लाइन है कि हर कोरे कागज का जीवन अल्फाज बनना है मुझे, जिसकी मिसाल दी जाए वो अंदाज बनना है मुझे, और मैं चलूं
तो काफिला खुद ब खुद बन जाए, कि मैं चलूं तो काफिला खुद ब खुद बन जाए, अपनी ही दुनिया का सरताज बनना है मुझे। तो अब जल्दी से पढ़ाई लिखाई अपनी शुरू करिए और बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। तो वन शॉट सीरीज के लिए बेटा जी अब तैयार रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की सीरीज में। थैंक यू सो मच। खत्म मैम।